नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, अनुराग स्टडी नोट्स में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम फिजिक्स के टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं। और अगर आप लोग यह लेक्चर पूरा देखेंगे तो आप लोगों के परीक्षा में जो भी एमसीक्यू पूरे आते हैं वो एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, निर्वात में वैद्युशीलता एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है सी स्क्वायर एन की पावर -1 एन एम की पावर -2। यही होता है क्वेश्चन नंबर पहला का, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मात्रक होता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 ईवी का मान होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा दिया है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का मात्रक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का मात्रक होता है कूलम मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध स्पेसिफिक रेसिस्टेंट व प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। तो उसका मात्रक होता है ओम मीटर। क्वेश्चन नंबर 5 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, किरचॉफ का प्रथम नियम संधि का नियम किस संरक्षण पर आधारित है। तो किरचॉफ का नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 6 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है, किरचॉफ का द्वितीयक नियम पास का नियम किस संरक्षण पर आधारित है। तो किरचॉफ में दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित। क्वेश्चन नंबर 7 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये भी होता है, टेस्ला भी होता है, गॉस भी होता है, लेकिन तो इसी कारण ये सभी होंगे। क्वेश्चन नंबर 8वां का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। तो एक गतिमान आवेश वैद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्रों को उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 9 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, लारेंज फोर्स का सही सूत्र क्या होता है। लारेंज फोर्स का सही सूत्र F इक्वल टू क्यू वी इंटू बी होता है। क्वेश्चन नंबर 10 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, लेंज का नियम लेंज लॉ किससे संरक्षण के नियम का परिणाम है। तो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण का परिणाम। क्वेश्चन नंबर 11 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, सेल्फ इंडक्शन स्वप्रेरकत्व का मात्रक है। तो स्वप्रेरकत्व का मात्रक होता है, वो होता है हेनरी। क्वेश्चन नंबर 12 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, प्रत्यावर्ती धारा के वर्गमूल मान IRMS और शिखर मान I नॉट में क्या संबंध होता है। तो इसमें IRMS इक्वल टू I नॉट बाई √2 होता है, इसका संबंध होता है। क्वेश्चन नंबर 13 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, LCR श्रेणी परिपथ की प्रतिबाधा इम्पेडेंट Z का सूत्र होता है। तो प्रतिबाधा का सूत्र होता है Z इक्वल टू √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 14 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रकृति कैसी होती है। तो वैद्युत चुंबकीय तरंग की जो प्रकृति होती है वो अनुप्रस्थ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, सबसे अधिक आवृत्ति वाली वैद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी होती है। तो सबसे अधिक जो आवृत्ति होती है वह होती है गामा किरणें। क्वेश्चन नंबर 16 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, प्रकाश की चाल अधिकतम कहाँ होती है। तो प्रकाश की चाल अधिकतम निर्वात में होती है। क्वेश्चन नंबर 17 में सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का सी हो जाएगा। तो ये लोग तो आप जानते ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए सबसे आवश्यक शर्त है। तो कौन सा शर्त है। तो वो होता है, प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाए और आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो, तो वही होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वही कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 18 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी f का सूत्र है। तो वो होता है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। क्वेश्चन नंबर 19 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं, लेंस की क्षमता पावर ऑफ लेंस का मात्रक। तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 20 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 दिया है, प्रकाश के व्यतिकरण इंटरफेरेंस के लिए दोनों तरंगों का कैसा होना आवश्यक है। तो प्रकाश के व्यतिकरण के लिए कला संबंध होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 21 का बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 22 दिया है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत वेव थ्योरी ऑफ लाइट किसने दिया था? तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट हाइगेंस ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 22 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 दिया है, फोटोन की ऊर्जा ई और संवेग पी में संबंध होता है। तो फोटोन की ऊर्जा वी और संवेग पी में संबंध जो है तो वो होता है पी इक्वल टू ई बाई सी। क्वेश्चन नंबर 23 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 को देते हैं, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। तो होता है ई के इक्वल टू एच वी माइनस डब्ल्यू। क्वेश्चन नंबर 24 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं, प्लांक नियतांक h का मात्रक है। तो प्लांक नियतांक h का मात्रक होता है जूल सेकंड। क्वेश्चन नंबर 25 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 दिया है, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम बोहर कक्षा की त्रिज्या लगभग कितनी होती है? तो वो होती है 0.53 एंगस्ट्रॉम होते। क्वेश्चन नंबर 26 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 दिया है, रेडबर्ग नियतांक r का मान कितना होता है? तो रेडबर्ग नियतांक r का मान 1.097 इंटू 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स होती है। क्वेश्चन नंबर 27 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं, किसी नाभिक की त्रिज्या लगभग किस कोटि की होती है? तो नाभिक की त्रिज्या लगभग 10 की पावर -15 मीटर फर्मी या मीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 28 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं, एक एमयू परमाणु द्रव्यमान मात्रा के तुल्य ऊर्जा कितनी होती है? तो एक एमयू की ऊर्जा होती है 931 MeV। क्वेश्चन नंबर 29 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 को देते हैं, सूर्य की अपर ऊर्जा का मुख्य स्रोत। तो सूर्य की अपर ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन से होता है। क्वेश्चन नंबर 13 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 दिया है, पी प्रकार के अर्धचालक इस सेमी कंडक्शन में बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। तो वो होते हैं, उसे कहते हैं कोटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं, यन प्रकाश के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। तो वो होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं, पीएन सन्नी डायोड का मुख्य उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो पीएन सन्नी डायोड का मुख्य उपयोग दृष्टिकाली के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 का सी हो जाएगा, रेक्टिफायर के रूप में। क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं, एंड गेट का बुलियन व्यंजक बुलियन एक्सप्रेशन है। तो एंड गेट का जो बुलियन एक्सप्रेशन होता है वो होता है y इक्वल टू a इंटू बी। क्वेश्चन नंबर 34 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं, और गेट का बुलियन व्यंजक है। तो और गेट का बुलियन व्यंजक वो होता है y इक्वल टू a प्लस बी। क्वेश्चन नंबर 35 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं, नेंड गेट का बुलियन व्यंजक है। तो नेंड गेट का जो बुलियन व्यंजक होता है वो होता है y इक्वल टू a इंटू बी बार होता है। क्वेश्चन नंबर 36 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं, चालकों कंडक्टर में ऊर्जा बैंड गैप एनर्जी बैंड गैप कितना होता है? तो चालकों में एनर्जी बैंड गैप 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 37 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं, 38 को देखते हैं, अर्धचालकों सेमी कंडक्टर का ताप बढ़ाने पर उनकी वैद्युत चालकता। तो ताप बढ़ाने पर उनकी वैद्युत चालकता बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 38 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं, वैद्युत फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मात्रक होता है। तो वैद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो वोल्ट मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 39 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 दिया है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करने वाले आवेशित कण का पथ कैसा होता है? तो वो होता है वृत्ताकार होता है। क्वेश्चन नंबर 40 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 दिया है, साइक्लोट्रॉन का उपयोग किसे त्वरित करने में किया जाता है? तो साइक्लोट्रॉन का उपयोग धनावेशी कणों को जैसे प्रोटॉन अल्फा कण को त्वरित करने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों मैग्नेटिक पोल पर नति कोण एंगल ऑफ डिप का मान होता है। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र पर मैग्नेटिक पोल का मान जो होता है वो होता है 90 होता है। क्वेश्चन नंबर 42 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरक म्यूचुअल इंडक्शन पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 43 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं, जिस प्रकार विजिबल तरंग की तरंग दैर्ध्य परास लगभग कितना होता है? तो वो होता है लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होता है। क्वेश्चन नंबर 44 का बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन स्कैटरिंग सबसे कम होता है? तो वो लाल रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन जो सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर 45 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं। यंग के द्वित्व स्टील का प्रयोग फ्रिंजों की चौड़ाई W का सूत्र होता है? तो होता है W = लैम्डा D बाई डी होता है। क्वेश्चन नंबर 46 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। वो दिया है डे ब्रॉगली द्रव तरंगों की तरंग दैर्घ्य का सूत्र होता है। तो डे ब्रॉगली द्रव तरंगों का सूत्र होता है, वो होता है लैम्डा = H/P होता है। क्वेश्चन नंबर 47 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 दिया है अल्फा कण पर कितना आवेश होता है? तो अल्फा कण पर वो होता है +2 इलेक्ट्रॉन होता है। क्वेश्चन नंबर 48 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धवायु T12 और क्षय नियतांक लैम्डा में संपन्न होता है? तो वो होता है हमारा T12 = 0.693 बाई लैम्डा होता है। क्वेश्चन नंबर 49 का सी हो जाएगा। ये आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 दिया है जेनर डायोड का मुख्य उपयोग किस परिपथ में होता है? तो जेनर डायोड का उपयोग वोल्टेज नियमन में होता है, वोल्टेज रेगुलेशन में होता है। क्वेश्चन नंबर 50 का बी हो जाएगा। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आशा करता हूँ आप लोगों को यह लेक्चर पसंद आया होगा। और जो लोग फिजिक्स का पेपर देख रहे आएंगे यूपी बोर्ड वाले, तो वो लोग कमेंट बताएंगे आप लोगों को बहुविकल्पी में कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से फंसे। तो इसी हिसाब से हमें आगे तैयारी करूँगा कि कैसे क्वेश्चन फंसते हैं उसी हिसाब से। तो इसका PDF आप लोगों को अगर चाहिए होगा तो मैं दिलवा दूंगा। तो इसी प्रकार से आप लोग हमारे सब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।